हेलो गाइज, अगर आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए। आज हम प्रेयर और अध्ययन को डिस्कस करेंगे। इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम में आए हैं या आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आप चैनल पहली बार आए और किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हेल्प आपको जरूर मिलेगी। और वीडियो अंत तक जरूर देखें। और कोई कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, चौथा चैप्टर है हमारी सभ्यता एवं संस्कृति। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज के संबंध में सत्य कथन है। ए, राष्ट्रध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया। बी, तिरंगे का हरा रंग खुशहाली, समृद्ध एवं पवित्रता का प्रतीक है। सी, राष्ट्रध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। ओके, तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त कथन सही है। ओके, दूसरा है, भारतीय राष्ट्रगान के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। ए, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है, जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। बी, राष्ट्रगान को पहली बार वर्ष 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। सी, राष्ट्रगान को गाने की समय अवधि 65 सेकंड है। डी, राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा अपनाया गया। ओके, तो इसका आंसर होगा सी, राष्ट्रगान को गाने की अवधि समय 65 सेकंड है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है। ए, राष्ट्रीय विरासत पशु गाय, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगे डॉल्फिन। डी, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ओके, तो इसका आंसर होगा ए, राष्ट्रीय विरासत पशु गाय नहीं है। ओके, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन गंगा डॉल्फिन दिवस अपनाया गया। ओके, तो पहला है 15 सितंबर, बी 12 मार्च, सी 5 अक्टूबर, डी 1 दिसंबर। ओके, तो चौथा का आंसर होगा सी 5 अक्टूबर। ओके, पांचवा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है। ओके, ए 2:3, बी 4:3, सी 3:2, डी 1:3। ओके, तो इसका आंसर होगा सी 3:2। ओके, तो छठा क्वेश्चन है, असुमिलित मिलान को छांटिए। राष्ट्रीय प्रतीक वैज्ञानिक नाम। ए, कमल नीलंबो न्यूसीफेरा। बी, बाघ पैंथरा टाइगर्स। सी, गोर पाओ क्रिस्टेस। डी, बरगद ग्रेटिस नाइग्रेव्स। ओके, तो छठा का आंसर होगा डी, बरगद क्रायोटिस नाइग्रेव्स असुमिलित है। सातवां है, मोर तथा बाघ को क्रमशः राष्ट्रीय पक्षी तथा राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त हुआ। ए 1963, 1972, बी 1957, 1950, सी 2010, 2014, डी 1981, डी 1981, 1983। ओके, तो सातवां का आंसर होगा ए 1963, 1972। ओके, आठवां है, शक संवत आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया। ए 22 जुलाई 1947, बी 22 मार्च 1957, सी 15 अगस्त 1949, सी 15 अगस्त 1949, डी 26 नवंबर 1949। ओके, तो आठवें का आंसर होगा बी 22 मार्च 1957। नवा है, स्वतंत्रता दिवस के संबंध में असत्य कथन नहीं है। ए, प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बी, 15 अगस्त 2020 को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। सी, ब्रिटिश भारत में भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को 1930 को मनाया गया। बी, उपयुक्त सभी सही है। ओके, तो 9वें का आंसर होगा बी, 15 अगस्त 2020 को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। ओके, 10वां है, निम्नलिखित में से असत्य कथनों का चयन कीजिए। ए, भारतीय मुद्रा के रूप में रुपया को 15 जुलाई 2010 को स्वीकृत किया गया। बी, राष्ट्रगान का सर्वप्रथम प्रकाशन तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में किया गया। सी, राष्ट्रगीत के अंग्रेजी अनुवादक अरविंद घोष थे। डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। ओके, तो 10वां का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। 11वां है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जो कि सारनाथ स्तंभ में उत्कीर्ण है, दिया गया है। ए, कठोर उपनिषद से, बी, छंदोग्य उपनिषद से, सी, मुंडको उपनिषद से, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो 11वें का आंसर होगा सी, मुंडको उपनिषद से। 12वां है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। ए, बाणेश्वर मेला डूंगरपुर। बी, मरु महोत्सव बाड़मेर। सी, गौतमेश्वर का मेला सिरोही। डी, बादशाह का मेला व्यावर। ओके, तो 12वें का आंसर होगा बी, मरु महोत्सव बाड़मेर। 13वां है, फूल डोल उत्सव किस पंथ द्वारा मनाया जाता है। ए, परिणामी पंथ द्वारा। बी, वल्लभ पंथ द्वारा। सी, राम स्नेही संप्रदाय द्वारा। डी, उपयुक्त सभी द्वारा। ओके, तो 13वां का आंसर होगा सी, राम स्नेही संप्रदाय द्वारा। 14वां है, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा मेला भरता है। ए, हड़ बोजी। बी, मल्लीनाथ जी। सी, देवनारायण जी। डी,
पाबूजी। ओके, तो 14वां का आंसर होगा बी, मल्ली नाथ जी। ओके, 15वां है, गरसैया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? ए माउंट आबू, बी सीताबाड़ी, सी आसींद, डी झालरपाटन। ओके, तो 15वां का आंसर होगा ए, माउंट आबू। 16वां है, मेले के संबंध में सत्य कथनों को छांटिए। ए चंद्रभागा मेला हड़ौती का सुरंग का मेला कहलाता है। बी चंद्रभागा मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन झालरपाटन में आयोजित किया जाता है। सी मालवी नस्ल चंद्रभागा मेले की प्रमुख पशु नस्ल है। डी उपयुक्त सभी कथन सही है। ओके, तो 16वें का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। 17वां है, राजस्थान के विभिन्न भागों में आयोजित होली के स्वरूपों के संबंध में गलत युग्म है। ए कोड़ामार होली भिनाय, बी लठमार होली श्री महावीर जी, सी पत्थरमार होली जैसलमेर, डी जन्म मरण का त्यौहार जयपुर। ओके, तो 17वां का आंसर होगा सी, पत्थरमार होली जैसलमेर। युग्म गलत है। ओके, 18वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला भाद्रपद माह में नहीं भरता है? ए भोजन थाली मेला कामा भरतपुर, बी कल्प वृक्ष मेला मंगलियावास अजमेर, सी त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर, डी बाबा रामदेव मेला रुणेरचा जैसलमेर। ओके, तो 18वां का आंसर होगा बी, कल्प वृक्ष मेला मंगलियावास अजमेर। ओके, 19वां है, खेज डली मेला कब भरता है? ए कार्तिक पूर्णिमा, बी अश्विनी शुक्ल द्वितीय, सी भाद्रपद शुक्ल दशमी, डी चैत्र कृष्ण एकादशमी। ओके, तो 19वां का आंसर होगा सी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। ओके, 20वां है, भूतहरि का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? ए करौली, बी अलवर, सी भरतपुर, डी धौलपुर। ओके, तो 20वां का आंसर होगा बी, अलवर। 19वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधी समाज का त्यौहार नहीं है? ए असुंड पर्व, बी थदड़ी सातम, सी दशलक्षण पर्व, डी चालीहा महोत्सव। ओके, तो 21वां का आंसर होगा सी, 10 लक्षण पर्व। ओके, 22वां है, लिल डांस के दर्शन तथा खिचड़ी वृक्ष की पूजा किस त्यौहार के अवसर पर की जाती है? ए दीपावली, बी होली, सी दशहरा, डी महाशिवरात्रि। ओके, तो 22वां का आंसर होगा सी, दशहरा। ओके, 23वां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमिलित है? ए शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी, बी गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीय, सी दशहरा अश्विनी शुक्ल दशमी, डी छोटे तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीय। ओके, तो 23वां का आंसर होगा डी, छोटी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीय। 24वां है, राजस्थान के प्रमुख पशु मेला के संबंध में गलत युग्म है। ए गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन, बी शिवरात्रि पशु मेला करौली, सी कार्तिक पशु मेला पुष्कर, डी रामदेव पशु मेला बाड़मेर। ओके, तो 24वां का आंसर होगा डी, रामदेव पशु मेला बाड़मेर, गलत युग्म है। ओके, 25वां है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए स्वर्ण पूर्णिमा, 1 बुद्ध पूर्णिमा, बी अश्विन पूर्णिमा, दूसरा है शरण पूर्णिमा, सी कार्तिक पूर्णिमा, तीसरा है देव दीपावली, डी बैसाख पूर्णिमा, चौथा है नारियल पूर्णिमा। ओके, तो 25वां का आंसर होगा बी। ओके, तो स्वर्ण पूर्णिमा का क्या सुमेलित है? नारियल पूर्णिमा। ओके, अश्विनी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा। ओके, कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली। ओके, वैशाखी पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा। ओके, तो बी सही है हमारा। ओके, 26वां है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मेला जन्माष्टमी के दिन भरता है? ए मालीनाथ जी, बी देव नारायण जी, सी कल्लाला जी, डी मेहा जी मंगलिया। ओके, तो 26 का आंसर होगा डी, मेहा जी मंगलिया। ओके, 27वां है, परशुराम महादेव मेला कहाँ लगता है? ए कोटा, बी पाली, सी भीलवाड़ा, डी उदयपुर। ओके, तो 27वां का आंसर होगा बी, पाली। 28वां है, अजमेर में प्रतिवर्ष ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। ए मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को, बी सफ़र माह की 20वीं तारीख को, सी रजब माह की 1 से 9 तारीख तक, डी जिल्हज माह की 10 से 15 तारीख तक। ओके, तो 28वां का आंसर होगा सी, रजब माह की 1 से 9 तारीख तक। ओके, 29वां है, गलिया कोट में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स प्रतिवर्ष लगता है। गलिया कोट किस जिले में स्थित है? ए बांसवाड़ा, बी प्रतापगढ़, सी डूंगरपुर, डी बारा। ओके,
तो 29वां का आंसर होगा सी, डूंगरपुर। 30वां है, निम्नलिखित में से सिर पर पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। ए ताबीत, बी टीडी भल्लक को, सी भंवर कड़ी, डी मेमदा। ओके, तो 30वां का आंसर होगा सी, भंवर कड़ी। ओके, 31वां है, बेसरी, बारी, भंवरा नामक आभूषण पहने जाते हैं। ए कान, बी नाक, सी सिर, डी हाथ। ओके, तो 31वां का आंसर होगा बी, नाक। 32वां है, खीर में मूसल देवड़ों लोक से आशय है। ए गुप्त रूप से कोई प्रश्न रचना, बी काम बिगाड़ना, सी काड़ा परिश्रम करना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो 32वां का आंसर होगा ए, गुप्त रूप से कोई प्रश्न रचना। 33वां है, निम्नलिखित में से कान में पहले जाने वाले आभूषण नहीं है। ए अरसी, बी सुरीलिया, सी जमेला, डी अगोटिया। ओके, तो 33वां का आंसर होगा ए, अरसी। 34वां है, टोटी नामक आभूषण पहना जाता है। ए कान, बी नाक, सी टखना, डी कमर। ओके, तो 34वां का आंसर होगा ए, कान। 35वां है, टोडा तोड़ा का आभूषण है। ए पैर, बी हाथ, सी कमर, डी गला। ओके, तो 35वां का आंसर होगा ए, पैर। 36वां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। आभूषण अंग। ए मंडली गला, बी कांठला गला, सी मखौड़ी कमर, डी चौथ कमर। ओके, तो 36वां का आंसर होगा सी, मखौड़ी कमर गलत है, युग्म है। ओके, 37वां है, रखन तथा चूप नामक आभूषण पहने जाते हैं। ए बाजू पर, बी दांत पर, सी बालों में, डी हाथों की अंगुलियों में। ओके, तो 37वां का आंसर होगा बी, दांत पर। 38वां है, तेघड़ तथा वाल्या आभूषण क्रमशः पहना जाता है। ए कमर पर, बी पैर हाथ, सी गला बाजू, डी कमर गला। ओके, तो 38वां का आंसर होगा बी, पैर हाथ। 29वां है, राजस्थानी संस्कृत में खापटा क्या है। ए सहरिया पुरुषों का साफा, बी भील महिलाओं का गले में पहने जाने वाला आभूषण, सी आदिवासी समाज की परंपरा, डी मिट्टी का एक बर्तन। ओके, तो 39वां का आंसर होगा ए, सहरिया पुरुषों का साफा। ओके, 40वां है, मारवाड़ी स्त्रियों की लाल रंग की कसीदाकारी ओढ़नी कहलाती है। ए फुंदड़ी, बी दामड़ी, सी चूनड़, डी कछाबू। ओके, तो 40वां का आंसर होगा बी, दामड़ी। 41वां है, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी कहलाती है। ए फुदड़ी, बी पावारी, सी पिरिया, डी चीड़ का ओमचा। ओके, तो 41वां का आंसर होगा बी, पावरी। 42वां है, धूणर प्रसिद्ध है। ए उदयपुर, बी जयपुर, सी सीकर, डी कोटा। ओके, तो 42वां का आंसर होगा ए, उदयपुर। 43वां है, आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है। ए रेणसाई, बी कटकी, सी नांदड़ा, डी लूंगड़ा। ओके, तो 43वां का आंसर होगा सी, नांदड़ा। 44वां है, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। ए पुरुषों द्वारा, बी अविवाहित युवकों द्वारा, सी विधवाओं द्वारा, डी विवाहित स्त्रियों द्वारा। ओके, तो 44वां का आंसर होगा बी, अविवाहित युवतियों द्वारा। 45वां है, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ए ब्रिग चेस, बी मेवाड़ी पगड़ी, सी जोधपुरी कोट, डी जयपुरी सफ़ा। ओके, तो 45वां का आंसर होगा सी, जोधपुरी कोट। 46वां है, राजस्थान में साफा के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी पाली। ओके, तो 46वां का आंसर होगा बी, जोधपुर। 47 है, सीकर का पटौदा गांव प्रसिद्ध है। ए पगड़ियों के लिए, बी जूतियों के लिए, सी लुंगड़े के लिए, डी साफों के लिए, डी साफों के लिए। ओके, तो 47वां का आंसर होगा सी, लुंगड़े के लिए। ओके, 48वां है, असुमिलित युग्म है। खान पान क्षेत्र। ए मावा बाटी, बांसवाड़ा, बी पापड़, बीकानेर, सी घेवर, जयपुर, डी कलाकंद, झालावाड़ा। ओके, तो असुमिलित युग्म है। ओके, 48वां का डी, कलाकंद, झालावाड़ा असुमिलित है। ओके, 49वां है। ओके, तो 49वां क्वेश्चन है, आखा तीज के दिन सामान्यतः क्या खाया जाता है। ए खिचड़ी, बी ओलिया, सी घुंगरी, डी उपयुक्त सभी। ओके, तो 49वां का आंसर होगा ए, खिचड़ी। 50वां है, मक्के के आटे से बना हाजिया नामक पकवान मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ए मारवाड़, बी मेवाड़, सी हड़ौती, डी बागाड़। ओके, तो 50वां का आंसर होगा डी, वागाड़।
91 है, रसगुल्ला मिठाई कहाँ की प्रसिद्ध है? ए अजमेर, बी अलवर, सी बीकानेर, डी जोधपुर। ओके, 91 का आंसर होगा सी बीकानेर। 92 का आंसर होगा आदिवासियों का मृत्युंजय भोज है? ए कांगिया, बी बाटल्या, सी कांजिया, डी मौसर। ओके, तो 52 का आंसर होगा ए कांगिया। क्वेश्चन है, राजस्थानी खान पान में सीरावाड़ से क्या आशय है? ए शाम का भोजन, बी सुबह का भोजन, सी दोपहर का भोजन, डी कभी खाया जा सकता है। ओके, तो 53 का आंसर होगा बी सुबह का भोजन। क्वेश्चन है, इस किले को डोड परंपराओं द्वारा निर्मित होने के कारण टोगढ़ भी कहते हैं? ए गागरोड का किला, बी रणभौर का किला, सी जूनागढ़ किला, डी भटनेर दुर्ग। ओके, तो 54 का आंसर होगा ए गागरोड का किला। 55 क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है? ए सोनारगढ़, बी चित्तौड़गढ़, सी मेहरानागढ़, डी जयपुर। ओके, तो 55 का आंसर होगा बी चित्तौड़गढ़। 56 क्वेश्चन है, असत्य कथन को छांटिए। ए कुंभलगढ़ की तुलना जेम्स टाउन के एटुकसन दुर्ग से की है? बी किला भवानी शुंभोवाड़ मेहरनागढ़ में रखी तोपें हैं? सी भटनेर दुर्ग में हिंद महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था? डी रहस्यमयी किला तीमनगढ़ करौली। ओके, तो 56 का आंसर होगा डी रहस्यमयी किला तीमनगढ़ करौली। ओके, 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? दुर्ग स्थान, ए सिवाड़ा किला जालौर, बी काकनबाड़ी किला अलवर, सी फतेहपुर जिला सीकर, डी मोहनगढ़ किला जैसलमेर। ओके, तो 57 क्वेश्चन का आंसर होगा ए सिवाड़ा किला जालौर, युग्म गलत है। ओके, 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? ए कुंभलगढ़ दुर्ग, बी गांगरोड दुर्ग, सी मेहरानागढ़ दुर्ग, डी आमेर दुर्ग। ओके, तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी मेहरानागढ़ दुर्ग। ओके, क्वेश्चन है, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित मंदिर नहीं है? ए कालिका मंदिर, बी तुलजा भवानी मंदिर, सी एकलिंग मंदिर, डी चामुंडा माता का मंदिर। ओके, तो इसका आंसर होगा डी चामुंडा माता का मंदिर। ओके, चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है। 60वां क्वेश्चन है, रूडयार्ड किपलिंग के अनुसार किस दुर्ग का निर्माण परियों व देवताओं ने किया? ए मेहरनागढ़, बी गागरोड, सी मांडलगढ़, डी नाहरगढ़। ओके, तो 60 का आंसर होगा ए मेहरानागढ़। ओके, 61 नंबर क्वेश्चन है, कांगा की छतरियाँ स्थित है? ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर, डी चूरू। ओके, तो 61 नंबर क्वेश्चन है बी जोधपुर। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित हवेलियों में से कौन सी जैसलमेर में स्थित नहीं है? ए नाथमल की हवेली, बी पोकरण की हवेली, सी सलीम सिंह की हवेली, डी कुलधरा की हवेली। ओके, तो 62 का आंसर होगा बी पोपकरण की हवेली। ओके, 63 नंबर क्वेश्चन है, तालाब के संदर्भ में असुमिलित युग्म है? तालाब स्थान, ए बागोलिया उदयपुर, बी पार्वती भरतपुर गढ़ सीसर जैसलमेर, डी एडवर्ड सागर बांसवाड़ा। क्वेश्चन का आंसर है डी एडवर्ड सागर बांसवाड़ा असुमिलित युग्म है। ओके, 64वां है, किस मंदिर को त्रिलोक दीपक स्तंभों का वन तथा चौमुखा जैन मंदिर कहा जाता है? ए विमल शाही जैन मंदिर, बी रणकपुर जैन मंदिर, सी लूणवाशाही जैन मंदिर, बी किराडू जैन मंदिर। ओके, तो 64 का आंसर होगा बी रणकपुर जैन मंदिर। ओके, 65 क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र तीर्थयुक्त मंदिर है? ए घुसमेश्वर महादेव मंदिर, बी जगदीश मंदिर, सी शीतलेश्वर महादेव मंदिर, डी सिमलेश्वर मंदिर। ओके, तो 65 का आंसर होगा सी शीतलेश्वर महादेव मंदिर। ओके, 66 नंबर क्वेश्चन है, भाड़ाशाह जैन मंदिर स्थित है? ए बाड़मेर, बी बीकानेर, सी झालावाड़ा, डी कोटा। ओके, तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी बीकानेर। ओके, 67 नंबर क्वेश्चन है, अथुल्ला के मंदिर कहाँ स्थित है? ए प्रतापगढ़, बी बाड़मेर, सी बांसावाड़ा, डी चित्तौड़गढ़। ओके, तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी बांसावाड़ा। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को छांटना है। ओके, ए महामंदिर जोधपुर का संबंध नाथ संप्रदाय से है,
बी कालिका माता मंदिर राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य को समर्पित मंदिर है। सी सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर में स्थित है। डी बांडोली के शिव मंदिर नागर शैली से संबंधित है। ओके, तो 68 का आंसर होगा डी, बारडोली के शिव मंदिर नागर शैली से संबंधित है। ओके, 59वां क्वेश्चन है, गलत युग्म को पहचानिए। ए दानचंद चोपड़ की हवेली सुजानगढ़, बी मुबारक महल टोंक, सी राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़, डी त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर। ओके, 59वां का आंसर होगा बी। ओके, एक गलत युग्म है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दरगाह अजमेर में स्थित नहीं है? ए सरवाड़ की दरगाह, बी मुआइदीन चिश्ती की दरगाह, सी कबीर शाह की दरगाह, डी सभी अजमेर में है। ओके, तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, कबीर शाह की दरगाह ओके अजमेर में स्थित नहीं है। 71 नंबर क्वेश्चन है, सागरमल गोपा द्वारा लिखित पुस्तक है। ए जैसलमेर में गुंडवा राज, बी आज़ादी के दीवाने, सी रघुनाथ सिंह का मुकदमा, डी उपयुक्त सभी। ओके, तो 71 नंबर क्वेश्चन है डी उपयुक्त सभी। 72 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद कहलाते हैं। ए प्रताप सिंह बराहट, बी जोरावर सिंह बराहट, सी विजय सिंह पथिक, डी सागरमल गोपा। ओके, तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी जोरावर सिंह बराहट। ओके, 73 नंबर क्वेश्चन है, मेरी माता को हंसाने के लिए मैं हजारे माताओं को नहीं रुला सकता, उपयुक्त कथन से संबंधित है। ए अर्जुन लाल सेठी, बी प्रताप सिंह बराहट, सी सागरमल गोपा, डी अमरचंद बाठिया। ओके, तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी प्रताप सिंह बराहट। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। ए मोतीलाल तेजवाल, बी साधु सीताराम दास, सी विजय सिंह पथिक, डी हीरालाल शास्त्री। ओके, तो 74 नंबर क्वेश्चन है सी विजय सिंह पथिक। नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ए जमनलाल बजाज, बी गोकुल भाई भट्ट, सी भोगीलाल पांड्या, बी जय नारायण व्यास। ओके, तो 75 नंबर क्वेश्चन होगा बी गोकुल भाई भट्ट। 76 नंबर क्वेश्चन है, कन्हैया लाल सेठिया कहाँ के निवासी थे। ए झुंझुनू, बी चुरू, सी झालावाड़, डी प्रतापगढ़। ओके, तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी चुरू। ओके, 77 नंबर क्वेश्चन है, बाणासुर के शहीद कहलाते हैं। ए मेजर पीरू सिंह, बी मेजर शैतान सिंह, सी सागरमल गोपा, डी कर्नल किशन सिंह राठौड़। ओके, तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मेजर शैतान सिंह। ओके, 78 नंबर क्वेश्चन है, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। ए मारवाड़ शैली, बी आमेर शैली, सी मेवाड़ शैली, डी बीकानेर शैली। ओके, तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी आमेर शैली। 79 नंबर क्वेश्चन है, पिछवाई कलाकृति में किसके चित्र बनाए जाते हैं। ए भगवान कृष्ण के, बी रामायण, सी महाभारत, डी राजपूतों के जीवन से संबंधित। ओके, तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए भगवान कृष्ण के। तो 80 नंबर क्वेश्चन है, मांडवा क्यों प्रसिद्ध है। ए मंदिरों के लिए, बी अभ्यारण्य के लिए, सी भित्ति चित्रों के लिए, डी झीलों के लिए। तो 80 नंबर क्वेश्चन क्या होगा सी भित्ति चित्रों के लिए। ओके, 81 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। ए बीकानेर, बी बूंदी, सी जैसलमेर, डी उदयपुर। ओके, तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए बीकानेर। ओके, 82 नंबर क्वेश्चन है, चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्तीरे नसरुद्दीन नासरदी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया। ए महाराणा प्रताप, बी करण सिंह, सी अमर सिंह प्रथम, डी जगदीश सिंह प्रथम। ओके, तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी अमर सिंह प्रथम।